नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। खूब कहा है किसी ने, दावों की छांव जब कामना की दरक से सफर तखत पर पड़ती है, फिर सियासत की राह कहाँ मुश्किल लगती है। क्या उत्तराखंड की राजनीति इस नीति की मिसाल नहीं है? क्या प्रदेश में एक भी आत्मविश्वास साहस से कह सकता है कि यहाँ गैरसैंण की हस्ती को चुनावी कश्ती समझकर इस्तेमाल नहीं किया गया है? गहन में जहन भी जानता है कि राजनीतिक पार्टियों की गैरसैंण की नींव पर सियासी सल्तनत खड़ी करने की कवायद पुरानी है। बस कुछ नया है तो ये कि कहां तो पार्टियों के प्रयोजन पूर्ण करने वाले गैरसैंण के विकास की दरकार थी और कहां हर प्रकार से भाजपा सरकार में इसे दरकिनार कर दिया गया। गैरसैंण को राजधानी बनाने का विवाद हो या उसके विकास की बात हो, इतने साल में उसके अस्तित्व को तो कोई सरकार मजबूती नहीं दे पाई। लेकिन हाँ, उसके बचे कुचे औहदे पर भी अब संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं, जिसका सूचक आगामी विधानसभा सत्र बना है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले जो सत्र गैरसैंण में होना था उसकी जगह बदल गई है, जिसके तहत उत्तराखंड विधानसभा का आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र राजधानी गैरसैंण के स्थान पर अब 14 जून से देहरादून में होगा। सरकार ने सत्र का स्थान और उसकी तारीख बदल दी है, जिसके कारण प्रदेश की सियासत एक बार फिर पूरी तरह से गर्मा गई है। कांग्रेस इस मामले को भुनाने में जुटा है। हालांकि भाजपा ने अपने उठाए इस कदम के पीछे के कई कारण दिए हैं, जिनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों माना जा रहा है कि गैरसैंण गैर होने की कगार में खड़ा हो गया है। हमेशा चुनावी मुद्दा बना रहा गैरसैंण सिर्फ सत्र के कारण गैर प्रतीत नहीं होता, वजह और भी है। वो क्या है, ये जानने के लिए विधानसभा चुनावों पर नजर मारनी होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कई जगह पर ये देखने को मिला है कि गैरसैंण कहीं न कहीं अब राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया तक नहीं रहा। खासकर कि सत्तासीन भाजपा चुनावी माहौल में गैरसैंण की बात तक नहीं करती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गैरसैंण को अपने घोषणा पत्र में जरूर जगह दी, लेकिन बीजेपी का रवैया कुछ हटकर था। कहीं न कहीं चुनावों में देखने को मिला कि भाजपा की ओर से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाना ही दल की नजर में पार्टी की एकमात्र जिम्मेवारी थी, जिसे बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने निभा दिया। हालांकि भाजपा के लिए प्रश्न ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो गैरसैंण को तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी की थी, उसे क्यों पार्टी के ही अगले सीएम ने पलट दिया? आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही भाजपा के वो सीएम थे जिन्होंने गैरसैंण को लेकर दो अहम फैसले किए थे। पहला, चमोली जिले के अंतर्गत भराड़ीसैंण गैरसैंण को आधिकारिक रूप से प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का फैसला, और दूसरा फैसला गैरसैंण को उत्तराखंड की तीसरी कमिश्नरी बनाए जाने का था। लेकिन किसे मालूम था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह निर्णय बतौर सीएम अंतिम होगा, जिसे कभी धरातल पर उतरने भी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ताज उनके सिर से हटाकर यहाँ तीरथ सिंह रावत को पहनाया गया, और वहां तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक एक कर कई फैसले बदल डाले, जिसमें गैरसैंण को कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नरी के साथ तीसरी कमिश्नरी बनाने की व्यवस्था वाला फैसला भी शामिल था। एक तरह से विकास का सपना दिखाकर गैरसैंण को फिर अनदेखी के अंधेरों में छोड़ दिया गया। इसी गैरसैंण को, जिसके पीछे पार्टियों ने सियासी संग्राम में विजय भी दर्ज की थी। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग के साथ साथ गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग ने भी सिर उठाया था, जिसे हवा मिली 2012 में। 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने गैरसैंण को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। यहीं से गैरसैंण को लेकर दावों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। कांग्रेस के बाद भाजपा भी मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर रण में उतर आई। आपको बताएं कि कांग्रेस शुरुआत से ही स्थायी राजधानी का कार्ड चुनाव में खेलती आई है। उधर बीजेपी का दावा रहा है कि पार्टी ने 2017 में जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है और उसका विकास आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि गैरसैंण को लेकर आज तक राजनीतिक दल एक राय नहीं बना पाए, इसलिए वोट बैंक के सिवा गैरसैंण को पार्टियों का दूसरा नजरिया मिला ही नहीं। हाँ, इसमें तू मैं जरूर शुरू हो गई। अपने 5 साल के कार्यकाल में वादे मुताबिक कांग्रेस गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बना पाई, तो भाजपा ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अब भाजपा सत्र दून में करा रही है, तो कांग्रेस मामले में संवेदनशील हो गई है। विधानसभा सत्र देहरादून में कराए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुलकर विरोध दर्ज किया है।
हरदा हाई पर हो गए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेताओं से वार्ता कर निंदा एवं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में पेश करने की बात भी कह दी है। उधर भाजपा अब तक फैसले के पीछे कई तर्क सामने रख चुकी है, जैसे राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में विधानसभा के स्टाफ का व्यस्त रहना, चारधाम यात्रा का पूरे चरम पर होने के कारण पुलिस के सामने दोहरी चुनौती की बात, और ऊपर से वो बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय का आग्रह है, जिसमें विधायकों ने सत्र की जगह बदलने की मांग की है। अब वजह पार्टी कितनी भी दे, लेकिन इस तथ्य को नकार नहीं सकती कि चुनावों के बगैर गैरसैंण प्रदेश में गैर बनकर ही रह जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बस बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।